हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अंकित वासन अकाउंट्स सब्जेक्ट का। आज आपका क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है लेजर अकाउंट। ठीक है, तो पहले मैंने बोर्ड में ऑलरेडी बहुत कुछ मेंशन कर दिया है, फिर मैं उसको एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग एक लेजर अकाउंट का प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग आज कैश अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेजर है क्या। लेजर एक प्रोसेस है जिसमें एक अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट एंट्रीज को एक जगह लिख कर उस अकाउंट का बैलेंस मालूम किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में हमने क्या बैलेंस पाया एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब जर्नल से लेजर में लिखते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल इनटू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। अगर हिंदी में अगर बोले तो जब जर्नल से लेजर में लिखते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। कोई भी अकाउंट जब हम चालू करते हैं तो उस अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है और लास्ट में जो चीज आता है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंट का बैलेंस मालूम किया जाता है जब जर्नल से लेजर में लिखे हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस, अब अगर वो एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा, अगर वो लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। यदि एसेट है तो डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये बताता है कि जब वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने ओपनिंग बैलेंस पड़े हुए थे। तो अगर एसेट है तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश एक एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस यहाँ पे आया है। ओके, और यदि लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को पहले रिकॉर्ड करके रखे हैं और जिसका लेजर हम प्रिपेयर करने वाले हैं उस लेजर के लास्ट में लिखा जाता है अकाउंट। अगर कैश का लेजर बनाया जा रहा है तो कैश अकाउंट, सेल्स का लेजर बनाया जाएगा तो सेल्स अकाउंट, राम का लेजर बनाया जाएगा तो राम्स अकाउंट, सैलरी का लेजर बनाया जाएगा तो सैलरी अकाउंट। ठीक है, लेजर का भी एक फॉर्मेट होता है। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड रहता है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड रहता है। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर वही डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी जर्नल एंट्री यहाँ पे पास है उसका हम लोग क्या बनाने वाले हैं, लेजर। और लेजर बनने जा रहा है कैश अकाउंट का। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ या जब ये महीना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जनवरी 1 में जब ये मंथ स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी कैश बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए कहा गया है ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज 1 लाख। ठीक है, कैश अकाउंट क्योंकि कैश एसेट है, डेबिट साइड में जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। इस चीज का पर्टिकुलर रेफरेंस मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स का सिंबल ले रहा हूं। ये एस्ट्रिक्स का सिंबल मैं इस जगह पे लिख देता हूं। ये एक तरह का आपका एग्जाम्पल हो गया, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2 को एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 50,000। तो जब गुड्स सोल्ड इन कैश था तो जर्नल एंट्री जो पास होगी यहाँ पे वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, कम्स इन हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, हमारा इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्योंकि कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कैश किस साइड में है। तो कैश है डेबिट साइड में तो पोस्टिंग भी होगी डेबिट साइड में। ओके, उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा नोट टाइप लिख दिया है कि लेजर में डेबिट साइड 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड जब भी लिखेंगे तो पहले बाई लिखते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट वर्ड के लिए बोला जा रहा है कि डेबिट साइड में पहला अक्षर 2 होता है और क्रेडिट साइड में पहला अक्षर बाई होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल, ये था रूल 1, ये है रूल 2। ये हो गया रूल 2। ये क्या है, जिसका लेजर बनता है यदि वो आइटम डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में है, यदि वो आइटम क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में। अब ये जो जर्नल एंट्री पास की, क्योंकि कैश का लेजर यहां बन रहा है तो कैश जो है वो किस तरफ में है, डेबिट तरफ में है। तो जिसका लेजर बनता है यदि वो आइटम डेबिट में है तो ये डेबिट जो लिखा हुआ है ये आइटम डेबिट में है, मतलब कैश इस जर्नल एंट्री में किधर में है, डेबिट में है। तो पोस्टिंग कहां होगी, डेबिट में होगी। तो पोस्टिंग किस साइड हो रही है, डेबिट साइड में हो रही है।
क्या हो रही है, जो उसके उल्टे में लिखा है, उसके उल्टे में क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो देखिए जनवरी टू सेल्स अकाउंट ₹50,000। ठीक, अब हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें कैश अकाउंट जो है आपका क्रेडिट साइड में है। तो हम फिर से पहले रूल पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन में जाते हैं। यदि वो आइटम क्रेडिट में तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में। अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है जनवरी 4 को। उसमें लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड इन कैश, सामान खरीदा गया नगद दे करके। तो हमने जो सामान खरीदा वो परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो रहा है, और कैश रियल अकाउंट आउटफ्लो हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब कैश जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन है, तो कैश क्रेडिट साइड में मेंशन है, तो रूल के हिसाब से अगर आइटम क्रेडिट में तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो क्रेडिट है टू कैश अकाउंट, जब भी हम उसका पोस्टिंग करेंगे तो पहला शब्द जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाय। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में पहला जो वर्ड लिखा जाता है वो बाय लिखा जाता है, और जो डेबिट साइड में पहला लेटर लिखा जाता है वो टू लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास की गई है उसमें है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट साइड में है, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में होगी। क्या होगी? जो उसके उल्टे में, उल्टे में क्या है, परचेज अकाउंट। पर क्योंकि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसलिए पहला वर्ड जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाय। जनवरी 4 बाय परचेज अकाउंट अमाउंट ₹40,000। मेरे को लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं लेना है। पहले ये देखना है कि वो आइटम जिसका हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका हम लेजर बना रहे हैं, वो अकाउंट किस तरफ में है। डेबिट में तो पोस्टिंग डेबिट में, क्रेडिट में तो पोस्टिंग क्रेडिट में। अगर डेबिट में पोस्टिंग होगी तो पहले टू लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी तो पहले बाय लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं जनवरी 8 में। जनवरी 8 को क्या होता है, जनवरी 8 को हम पहले क्या करते हैं, राम को सामान बेचते हैं। अब वो सामान का पैसा हमें मिल रहा है। हमने राम को सामान बेचा था 20,000, उस समय कैश रिसीव नहीं किया था। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ था 6 तारीख को। तो गुड्स सोल्ड टू राम ₹20,000, उसका एंट्री हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्योंकि हम कैश का लेजर बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंट्री में कैश है नहीं, इसलिए इस पर्टिकुलर लेजर से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जब राम हमें पैसा देता है वो है जनवरी 8, तो उसे हम डिस्काउंट देते हैं 2,000 रुपया का। अब डिस्काउंट अगर हम देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस है, अगर डिस्काउंट हम लेंगे तो वो हमारा एक तरह का बेनिफिट है। और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो बेनिफिट मिल रहा है तो हम ज्यादातर ये देखते हैं डिस्काउंट या अलाउ होता है या डिस्काउंट रिसीव होता है। अलाउ तब होगा जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे, रिसीव तब होगा जब हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने राम को डिस्काउंट दिया और पैसे लिए, तो पैसे हमारे पास आए 18,000, डिस्काउंट हमने दिया 2,000 का, और राम से हमें पैसे पाने थे 20,000 रुपए। तो राम का अकाउंट 20,000 से क्लोज हुआ, 18,000 का कैश आया, 2,000 रुपए हमने डिस्काउंट दिए। अब कैश फिर से डेबिट साइड में, पोस्टिंग फिर से डेबिट साइड में होगी। क्या होगी? जो उसके उल्टे में लिखा है उसके उल्टे में लिखा है टू राम्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट लिखेगा कैश का, क्योंकि यहाँ पे कैश का अकाउंट हम बना रहे हैं ना कि राम का। अगर राम का अकाउंट बनाते तो अमाउंट हम राम का देखते। जनवरी 8 टू राम्स अकाउंट 18,000। ठीक है, उसके बाद अब एक ट्रांजेक्शन हुआ है जनवरी 9 को, जहां पे क्या हुआ है, हमने करीम से सामान लिया है 10,000 रुपए का। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करीम, तो इस पर्टिकुलर चीज का एंट्री क्या हो जाएगा, आप बताइए। इस पर्टिकुलर चीज का एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू करीम्स अकाउंट। परचेज क्यों? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम, इसलिए डेबिट होगा। हमने जो सामान खरीदे हैं उसके लिए हमने पैसे का आउटफ्लो नहीं किया, उसे हमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब हमने जो ट्रांजेक्शन किया वो क्रेडिट में किया। क्रेडिट मतलब उधार में, मतलब उसे पैसे नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो हमारा बन जाता है क्रेडिटर। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जब सामान खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करीम्स अकाउंट। लेकिन 10 तारीख को हम क्या करने जा रहे हैं, करीम को पेमेंट। और करीम को जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम बदले में उससे क्या ले रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो करीम को जब पेमेंट हुआ तो करीम पर्सनल अकाउंट का आइटम है, रिसीवर है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमने उससे 10,000 रुपए के सामान लिए थे, इसलिए उसको अमाउंट जो है वो 10,000 से डेबिट होता है। उसके बाद हमने उससे देने हैं पैसे, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, कैश रियल अकाउंट का आइटम है, कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हो जाएगा 9,000 से क्रेडिट। 1,000 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ये एक तरह का बेनिफिट है। बेनिफिट इनकम प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं 15th को, जनवरी 15th को। पहले इसका हम पोस्टिंग देखते हैं, ये पोस्टिंग कहाँ है। कैश क्रेडिट साइड में, पोस्टिंग किधर होगी, क्रेडिट साइड में क्या होगी, जो उसके उल्टे में लिखा है, उल्टे में लिखा है करीम। अमाउंट देखेंगे कैश का कितने रुपए, 9000। ट्रांजेक्शन है जनवरी 10। ये देखिए जनवरी 10 बाय करीम्स अकाउंट ₹9000। ठीक है, फिर हम अगले ट्रांजेक्शन में आते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमें रेंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। 15th को हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा रखा है और कमीशन भी हमें मिल रहा है। रेंट नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, हमारा इनकम इसलिए क्रेडिट हुआ। कमीशन नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, इनकम इसलिए क्रेडिट हुआ। कैश क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट का आइटम है, हमारे पास आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे क्या करो, डेबिट करो। कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। अब ये पोस्टिंग फिर किधर होगी, डेबिट साइड में होगी। क्या होगी, जो उसके उल्टे में लिखा है, उसके उल्टे में क्या लिखा है, टू रेंट और टू कमीशन। अमाउंट 20,000, 10,000, 20,000, 10,000। ठीक है, अब जनवरी 20 को हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर मंथ का, जनवरी मंथ का। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पेड एंड इंटरेस्ट गिवन। अब जो हम सैलरी पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, ये दोनों हमारा एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और ये दोनों एक्सपेंस जो हम बेयर कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, कैश देना पड़ रहा है। तो कैश जब हम दे रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, और कैश रियल अकाउंट का आइटम, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट किया जाता है, जो जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया, क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। कैश जो हमारा है ये फिर से इस बार क्रेडिट साइड में आया है, तो पोस्टिंग भी इस बार किधर होगी, क्रेडिट साइड में होगी। क्या होगी, जो उसके उल्टे में लिखा है, उसके उल्टे में क्या लिखा है, सैलरी और इंटरेस्ट। जनवरी 20 ये रहा आप लोगों के सामने। जनवरी 20 बाई सैलरी बाई इंटरेस्ट 40,000 एंड 10,000 ईच। अब क्या होता है, बात आती है बैलेंसिंग की। जब भी लेजर खत्म होने वाला होता है तो उसका मेन पॉइंट एक स्टार्ट होता है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक आंसर निकलने वाला है। क्या, कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो रफली हम क्या करते हैं, एक बार एडिशन करते हैं डेबिट साइड का और एक बार एडिशन करते हैं क्रेडिट साइड का। उससे हमें ये पता चलता है कौन सा साइड हमारा ज्यादा है। ऑन एन एवरेज, क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट साइड ही बड़ा होगा। टोटल क्या, 1,98,000 रुपया हमारा बैलेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी ऐड किया, 49, 40, 89 और 10, 99। तो 99,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड का। ठीक है, अब 1,98,000 में से हमें ये टोटल को माइनस किया तो हमें ये बैलेंस मिल गया बाई बैलेंस शीट। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हमारा बच्चों क्लियर हो गया। हमने आज क्या सीखा है, लेजर बनाना सीखा है। उसमें पहला रूल था, लेजर में डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पहले पोस्टिंग करेंगे तो बाय लिखेंगे। दूसरा रूल क्या है, जिसका लेजर बनता है यदि वो आइटम डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगी, और यदि वो आइटम क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगी। ओपनिंग बैलेंस डेबिट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अगर लाइबिलिटी का आइटम रहता तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी बनता और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी बनता। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्लास खत्म हुआ और आज हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।